एक्सलेंस एकेडमी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। देखो बेटा, आज हम क्लास 10th के साइंस की कुछ चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिसमें कि क्लास 10th के चैप्टर को अभी मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 10th के पहले तो आप लोगों को सिलेबस पता ही है, सिलेबस मैंने डाल दिया था। साइंस में क्या क्या पेपर पढ़ना है और केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ना है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर जो एनसीईआरटी में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि सीबीएसई में अभी डिलीट है। अगर ये फिर से ऐड होती है तो फिर मैं इसे ज़रूर पढ़ाऊँगी, लेकिन संभवतः मैं चैप्टर फिफ्थ भी पढ़ा दूँगी आप लोगों को, जिससे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में भी आप लोग जान पाए। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मेरा चैनल प्रो एक्सलेंस एकेडमी अभी न्यू है, तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगी। बेटा, इसको मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊँगी और मैं खुद भी जो नोट्स प्रिपेयर की हूँ मैं वो भी बताऊँगी आप लोगों को। पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं ये एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं आपको आज की क्लास में ही दिखाऊँगी कि मैं खुद से भी जो नोट्स प्रिपेयर की हूँ वो आप लोग पढ़ें। तो उसमें सारा चीज़ आप लोगों को दिखाया गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। सारा शॉर्ट टर्म, सारा याद करने का प्रोसेस, इक्वेशन सब अलग से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से कंटिन्यू डेली मेरी क्लासेस करें। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उसकी पूरी जानकारी ले लें। तो ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ एनसीईआरटी बुक के थ्रू। तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 में आज पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 मिनट बेटा, हाँ, चैप्टर 1 में पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 में क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले तो चैप्टर में लिया गया है कि कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हम लोग जो डेली लाइफ में जीते हैं, जो काम करते हैं, हम लोग के डेली लाइफ में, मैं आपको बताई हूँ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो डेली घर में हम लोग खाना बनाते हैं या कुछ काम करते हैं, सब में केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है। जैसे मिल्क को अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होगा इन समर में। फिर क्या है, आयरन तवा को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे रखेंगे तो क्या होगा। फूड को कुक करेंगे तो क्या होगा। फिर इस टाइप के कुछ कुछ शॉर्ट टर्म जो दिए गए हैं बुक में, वो उससे क्या होगा ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये छोटे छोटे प्रोसेस जो हम लोग डेली लाइफ में जीते हैं। और फिर इसमें फर्स्ट एक्टिविटी में दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लेंगे। देखिए, आपको मैं फिगर के थ्रू अच्छे से दिखा देती हूँ। मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले एक बर्नर लेंगे। बर्नर को हम लोग ऑन करेंगे टोंग के थ्रू। टोंग आप लोग केमिस्ट्री लैब में जब जाएंगे तो ये बर्नर, टोंग, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, उसको फिर हम लोग बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, वाइट कलर का। हम लोग चेक करेंगे कि वो जब जल जाता है, बर्न होता है, तो क्या मिलता है। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में ये करेंगे तो एयर ऑक्सीजन में, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर उसको बर्न करेंगे तो वही चीज़ दिया गया है। देखिए, मैग्नीशियम रेवन को इन एयर एंड कलेक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह के 2-3 एक्टिविटी यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो बच्चे देखिए, ये दूसरा है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन
वो फिर क्या बनता है। थर्ड में क्या दिया, थर्ड एक्टिविटी वैसे ही दिया गया है। जिंक ग्रेनुल्स को कॉनिकल फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो फिर हम लोग वॉच करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इससे ये सब एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी, जब हम मैग्नीशियम का रिबन लिए वो रिबन था, उसको हम लोग फिर उसका क्या हो गया, इसका कलर चेंज हुआ, मैग्नीशियम रिबन का जो कलर था वो चेंज हुआ, उसका क्या स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका स्टेट चेंज हुआ, फिर गैस में वो कन्वर्ट होता है, चेंज टेम्परेचर उसका चेंज हुआ। इस टाइप के चेंजेस जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, देखिए वो उसकी केमिकल रिएक्शन के कारण उसके इक्वेशन चेंज हो गए। तो इक्वेशन क्या चेंज हुए, उसके चेंज इन स्टेट चेंज हो गया, उस चेंज कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इस टाइप के चेंजेस आते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन में देखेंगे बेटा, इसमें हम लोग एक्टिविटी 1 में क्या किए, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, फिर क्या हुआ, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, रिएक्टेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट बना, वो जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ओके, तो उसके अलावे अब हम लोग क्या है, उसको इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 MgO, क्या बना बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, रिकॉल द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th में हम लोग मास के बारे में उस पढ़े हुए हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द element present in the product of chemical reaction has to be equal to total mass of the chemical present in the reactants। देखिए बेटा, इधर जो रिएक्टेंट्स में जितना भी मास रहेगा उतना ही हम लोग को प्रोडक्ट में भी चाहिए। जैसे क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या बनता है बेटा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 और ये H2 इधर आ गया, तो दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है, दोनों तरफ इक्वेशन क्या हम लोग का बैलेंस किया गया है। ओके, तो इस टाइप के को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। देखिए Zn में टोटल एटम्स इन रिएक्टेंट्स में कितना है, Zn जिंक 1 है, और फिर एटम्स में प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, सल्फर कितने हैं, 1 हैं, और इधर भी 1 है, ऑक्सीजन के 4, तो इधर भी 4 हैं। तो यानी रिएक्टेंट एंड इक्वल टू एटम्स में क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, इस टाइप के। अब हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए यहीं पे जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है, Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2, इस स्टिक को हम लोग इस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि Fe यहाँ पे क्या है, 1 है, और इधर क्या है, Fe 3 है, Fe कितने हैं, 3 हैं। तो टू बैलेंस द ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। फर्स्ट क्या है, Fe1 है, इधर कितने हैं, Fe कितने हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस करना है। इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि कितने रिएक्टेंट्स हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। आयरन के कितने हैं, 1, और इधर कितने प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में कितने आ जाते हैं, 3। हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है। ऑक्सीजन 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इसको बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन, देखो H2O है, H2O इधर O कितना है, 4, इधर O कितना है लेफ्ट हैंड साइड में,
1, और राइट हैंड साइड में कितना है 4। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा S2 4। यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम S2 को इंक्रीज़ करते हैं, O को इंक्रीज़ करते हैं, तो S2 भी इंक्रीज़ होगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4S2O इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए आयरन प्लस 4S2O, ओके 4S2O है आयरन ऑन 4S2O इक्वल टू Fe3O4। यहाँ पे देखिए बेटा O4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा, 2 ये है और ये 4 है, तो फिर ये इक्वेशन भी बैलेंस है, ये बैलेंस है। एंड Fe3, अब हम लोग को किसको बैलेंस करना है, Fe3 को, क्योंकि इधर आयरन 1 है, इधर आयरन क्या है, तो फिर उसको बैलेंस करना। उसको देखिए इनिशियल में क्या था, यहाँ पे 8 ये हो जाएंगे H2O इन 4 × 2, तो H8 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 4। ओके, तो इधर फिर कितना S2 है, तो इधर भी तो हम लोग को राइट हैंड साइड में तो S2 है, उसमें भी तो हम लोग को 4 चाहिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं S2 है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे S2, एंड यहाँ पे हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए क्या किए 4S2। और अब हम लोग क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करना है, क्योंकि इधर में देखिए बेटा Fe कितने हैं, आयरन 3 है, तो इधर आप लोग यहाँ पे आयरन 3 किए, तो 3Fe प्लस S2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4S2। ये क्या हो गया बेटा, अब हम लोग इसको बैलेंस किए, ये क्या बैलेंस इक्वेशन ये बन गया, क्या हो गया बना बेटा बैलेंस इक्वेशन। राइट है सिंबॉलिक इसको लिखेंगे, तो Fe3Fe प्लस 4S2 इक्वल टू 4S2O प्लस इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4S2। ये हम लोग का क्या बनेगा, बैलेंस इक्वेशन। इसको बेटा मैं अच्छी तरह से आपको कॉपी के थ्रू भी, कॉपी में ये करके डायग्राम के थ्रू मैं बना के भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये इक्वेशन, अभी तो मैं आप लोग को ऑरली समझा रही हूँ, और फिर मैं इसको ड्रॉ करके भी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये होता है। तो इस टाइप के इक्वेशन है, और इसमें देखिए बेटा कुछ कुछ क्वेश्चन भी है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने के पहले मैग्नीशियम को, रिबन को क्यों बर्न किया जाता है। फिर राइट अ बैलेंस इक्वेशन केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इस टाइप के इक्वेशन है, जो कि क्वेश्चन है, जो कि हम लोग आपको बताएंगे। इसको आगे बढ़ने के पहले मैं ये सब क्वेश्चन के बारे में आप लोग को डिटेल में बताती हूँ कि ये मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा PDF बनाई हूँ जिसमें ये सारे क्वेश्चन आई हूँ, जो आप लोगों को इस PDF में आप लोगों को प्रोवाइड मिलेगा। क्लास 10th के नाम से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स हैं। देखिए बेटा केमिकल रिएक्शन क्या है, जो अभी आप हम लोग पढ़े, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या फिर से मैं बता दूं, केमिकल रिएक्शन क्या है, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक representations of a chemical reaction, symbol and formula of the reactants and products are used for the same। यहाँ क्या इसका है मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो सिंबल क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक, केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन
symbols and formula of the reactants and products are used for the same। या हम लोग के पास जो रिएक्टेंट्स में जो केमिकल हैं, जो सिंबल है, वो सेम प्रोडक्ट में भी हम लोग को मिलेगा। इन वर्ड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनते हैं? वाटर, कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा बेटा? वर्ड इक्वेशन। और वो क्या कहलाएगा बेटा? केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं सेम क्या रहेंगे? प्रोडक्ट साइड में भी सेम रहेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन टू फॉलो द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास के थ्रू हम लोगों को क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना है। मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अभी आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक के थ्रू मैं बता रही थी आयरन और ऑक्सीजन का। देखिए नीचे जो इक्वेशन इसमें भी लिखा हुआ है, Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। ये कैसे बना? इसको तो हम लोग को बैलेंस करना होगा, जो अभी हम लोग एनसीईआरटी के बुक के थ्रू आप लोगों को बताए हैं। इसमें भी देखिए बेटा, यहाँ पे आयरन 1 है और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है। ऑक्सीजन 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, जो अभी हमने आपको एनसीईआरटी के बुक के थ्रू समझाया है। तो इसको बेटा हम पूरे इक्वेशन को थ्रोली इसमें लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा। ये आप लोग एक बार रीड कीजिएगा तो आप लोग अब समझ जाएंगे कि कैसे इक्वेशन हुआ है। ये अभी हम आप लोगों को बताए भी हैं। तो कुछ एक्टिविटी देखिए बेटा, कुछ एक्टिविटी जो अभी आप लोगों को बताए उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। फिर इसको मैं एकदम इजी वे में आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, जिससे कि बच्चे आप पढ़ें तो समझ में आए। और मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में एनसीईआरटी के बुक के थ्रू आप लोगों को डिटेल में समझाई हूँ, और फिर मैं इसको अपने नोट्स में भी आसान भाषा में लिखी हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। एंड जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, आंसर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाई थी बुक में कि ये क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिए। द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली ए कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या on its surface which is formed by the slow action of oxygen of air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper. This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon, so that it may readily combine with the oxygen of air on heating. दैट मीन्स कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे जो पहले से ही जो क्लीन करके सैंड पेपर से हम उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर के जो उस पर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको सरफेस पे उसको रिमूव करते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ वो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन यानी एयर के साथ वो अच्छे से हीट हो, और वो ऑक्सीजन जो एयर से ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो बने। ओके, वाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस। देखो बेटा, केमिस्ट्री के हर चीज़ को हम लोग जो भी अपने आई के, क्योंकि वो बर्न होगा कभी वो, देखिए उसको डिटेल में मैं लिख के आपको बताई हूँ। द डेजलिंग वेरी ब्राइट, वो बहुत ब्राइट ये होता है। वाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ हार्मफुल टू द आइज।
जो ब्राइट लाइट होता है, वेरी ब्राइट लाइट, वो जो बर्न होता है कोई चीज़ आप लोग देखते होंगे तो वो बहुत ब्राइट होता है, जिससे वो हमारे नॉर्मल आँखों के लिए वो नहीं सही है, जिससे कि तो इसलिए हम लोग को आँखों से उसको दूर रखना चाहिए। सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइज। ओके। और कुछ केमिकल रिएक्शन थे, तो वो कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे मैं बताई हूँ। FeCuSO4, जो FeSO4+Cu, इसमें भी देखिएगा बेटा Fe एक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, आयरन एक है, कॉपर कितने हैं, एक हैं, तो राइट साइड में भी कॉपर कितने, एक हैं, और SO4 कितने हैं लेफ्ट साइड में, चार, राइट साइड में भी कितने हैं, चार। और ये क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, कलर चेंज हो रहा है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। FeSO4 आयरन सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा बर्न होने के बाद, ब्लू ग्रीन, कलर क्या हो गए, चेंज हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हीट करेंगे तो वो क्या हो गया, उसको हीट, वो टेम्परेचर उसके चेंज हो गया, स्टेट चेंज होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस है, गैस से क्या हो गए H2O, वो क्या किस में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में। तो इस टाइप से कुछ स्टेट हैं जो कि चेंज होते हैं। और क्या बेटा, अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेटा आप लोग ये देख रहे हैं, ये नोट्स जो हम आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये प्रो एक्सलेंस एकेडमी आप लोगों के लिए न्यू है, तो प्लीज़ इसको आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।